वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा कि किस तरीके से हमारे जीवन में स्ट्रेस आया और हमने क्या-क्या तरीके अपनाए, 6 स्टेप्स कैसे अपनाए। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ। मैं क्लास 7th 8th में था, तो ये था उस समय की पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। जैसे हम भी मिडिल फैमिली से हैं, तो उस समय क्या होता था कि पेरेंट्स होते थे, बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई, है ना। तो पढ़ाई ज़्यादा था, बस कुछ नहीं, जीवन कैसे काम करता है, कैसे क्या चीज़ अपनाए, क्या, नथिंग, कुछ नहीं पता है, बेटा पढ़ाई करो, बस पढ़ाई, पढ़ लोगे तो अच्छा बन जाओगे, बस। तो यही बताया जाता था और अपना भी दिमाग इतना खुला नहीं होता था, तो उस समय यही हम लोग जानते थे कि हाँ, पढ़ लिख कर ही कुछ अच्छा बना जा सकता है, कुछ अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में भी था कि हाँ, पढ़ाई अच्छे से तरीके से करना है, खूब पढ़ाई करना है, खूब मेहनत कर देना है। एक हमारे टीचर थे, सर थे, बोलते थे कि शरीर अपना गला दो, इतना पढ़ो। ठीक है, तो उस समय ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो लगता था कि हमारे टीचर हमसे बड़े हैं। ठीक है, और वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या वो जो टीचर कुछ कुछ कर रहे हैं, उन्होंने भी तो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ नहीं किया है। तो लेकिन अब हमें उतना ज्ञान कहाँ था। ठीक है, तो हम उनकी बात मान लेते थे हम लोग। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें लगता था कि हाँ, पढ़ाई करनी चाहिए। खूब मैं पढ़ाई करता था, खूब मेहनत करता था। ठीक है, तो मैं इतना पढ़ने लगा। ठीक है, फिर 7th 8th क्लास में मैं स्कूल में था अपने। ठीक है, वहाँ से पढ़ाई करने के बाद 9th क्लास में मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे, 3-3 सेक्शन, बहुत है ना। और नया चैलेंज, बड़ा स्कूल, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मेहनत, है ना, सभी बच्चों के बीच में अपनी जगह बनाना, तो एक, हाँ, कह सकते हैं बड़ा चैलेंज। ठीक है, तो खूब मेहनत करने लगा, खूब ज़्यादा पढ़ाई करने लगा, 10-10 12 घंटे, 8-10 घंटे, इतना मैं पढ़ता था, अपनी दुनिया में इतना रहता था कि मुझे पता ही नहीं होता था कि क्या चीज़ें हो रही हैं। मुझे याद है, मैं बेंच पे बैठता था, पीछे मुड़ के नहीं देखता था कि पीछे कौन स्टूडेंट है हमारे क्लास में, इतना ज़्यादा लीन हो गया था। ठीक है, 9th में मैंने मेहनत की। ठीक है, और मेहनत करने के बाद बावजूद अच्छे रिजल्ट नहीं आए। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मेहनत करना है। 10th में गए, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें और 14-14 घंटे पढ़ाई करने लगा, 16-16 घंटे, 15 घंटे। ठीक, खूब पढ़ाई करने लगा, लेकिन उसमें भी रिजल्ट कोई बहुत अच्छे नहीं आए। ठीक है, काम भर के संतुष्टि भर के आया, लेकिन जिस तरीके से मेहनत, जिस तरीके से मैं सपना देखता था, उस तरीके से रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, उसके बाद में मैं 11th क्लास में गया। 11th क्लास में मैं हाफ ईयरली का मैंने पेपर दिया। हाफ ईयरली में मैथ के टीचर ने तो हमको जान जान के फेल कर दिया, क्योंकि हम उनके यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ते थे। ठीक है तो हाफ ईयरली में भी रिजल्ट अच्छे नहीं आए। ठीक है, वहाँ से मेरा स्ट्रेस चालू हो गया, लेकिन हमको थोड़ी ना मालूम था। 10th 11th में भी स्ट्रेस थोड़ा रहता था, पढ़ाई पे स्ट्रेस ऐसे, है ना, तो रहता था, लेकिन स्ट्रेस हमारा 11th क्लास से हावी हो गया, हाफ ईयरली देने के बाद में। ठीक है, तो उसके बाद में आँखों पे प्रेशर आना शुरू हुआ। ठीक है, आँखों में चश्मा लगाने लगा मैं। ठीक है, और ड्रॉप्स डालने लगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्टरों को दिखाने लगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर एकदम से आँख पे, यहाँ पे पड़ता था ऐसे। बड़े ध्यान से चीज़ों को देखता था, तो आँखों पे प्रेशर, आँखों पे तनाव आया पहले। ठीक है, उसके बाद में मैं डॉक्टर को दिखाने लगा, आँख के डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके बाद में सिर पे चढ़ने लगा। ठीक है, फिर मस्तिष्क के कई डॉक्टरों को हमने दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। ठीक है, लेकिन आराम नहीं होता था। डॉक्टर्स भी, आपको पता है डॉक्टरों की कंडीशन कैसे होती है। डॉक्टर, मैं कुछ बताना नहीं चाहूँगा कि मैं वैसे किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें जानना आवश्यक है। ठीक है, डॉक्टर सिर्फ अपना पैसा बनाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब डॉक्टर्स ही ऐसे होते हैं। दुनिया में अच्छे डॉक्टर, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिला। ठीक है तो माफ़ करना, हमें कोई अच्छा नहीं मिला। ठीक है, तो डॉक्टर्स जो हैं वो पैसा न बनाने में अपना ध्यान देते हैं। कोई दुनिया में अच्छे लोग हैं, कोई अच्छे डॉक्टर मिल जाए, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप उसको समझने का प्रयास करें। तो डॉक्टर
क्या है, अपना पैसा बनाने में लगे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें कहाँ से उत्पन्न हुई। दवाई दे रहे हैं, हम दवाई ले रहे हैं, खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आप कब तक ऐसी चीज़ें करोगे, अपना शरीर बेकार कर दोगे ना, दवाई खा खा करके कब तक खाओगे। उसके बाद मैं 12th में मैं गया, मैं दिन भर लेटा रहता था, क्योंकि इतना सोच ओवर थिंकिंग के कारण से हमारी एनर्जी जो होती थी वो पूरी लॉस हो जाती थी। इतना थिंक करता था, ठीक है। सोचने का यानी जो हम सोचते हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, ठीक है। करने से ज़्यादा बोलने में और बोलने से ज़्यादा सोचने में एनर्जी, जो जितनी चीज़ें जितना सूक्ष्म है उसमें एनर्जी उतना ही लॉस होता है। अगर आप 15 मिनट का स्ट्रेस ले लें, तनाव, ठीक है, और कहीं आप खेत में गोड़ते हैं ना फरसा लेके, आप 1 घंटा खेत गोड़ें तो आपने 1 घंटा मेहनत की। फरसा गोड़ने में बड़ा मेहनत लगता है, 1-2 बार हमने किया भी है, हमको याद है थोड़ा सा एक्सपीरियंस। जो जिन्होंने किया होगा उनको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। 1 घंटा फरसा खेत में चलाने में, ठीक है, जितना मेहनत लगती है उतना 15 मिनट आप स्ट्रेस लेते हैं, उतना उसके बराबर है। तो सोचिए उतनी एनर्जी लग जाती, तो पूरा दिन भर सोचना, एनर्जी कुछ रह ही नहीं जाती थी, ठीक है। दिन भर सोचता था, एनर्जी ख़त्म, आराम करता रहता था। आराम करने के बाद तब शाम को एक कोचिंग में पढ़ने जाता था 12th क्लास में, ठीक है। तो 12th क्लास में हमने किसी तरह से पेपर दिया, फेल होने से बचे मैथ में, ठीक है। उसके बाद बीएससी में मैं गया, बीएससी में भी एकदम हालत ख़राब, ठीक है। बीएससी में सिर्फ एडमिशन में करा लिया और घूमता रहता था, मतलब कॉलेज में जाता था, कोशिश करता था अपना, ठीक है। मुझे पता था कि ये हमारी कंडीशन नहीं कि मैं इस बार पेपर दे पाऊँगा, इतना तक मुझे पता चल गया था। लेकिन अब ये कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ चीज़ें तो करनी है ही है ना। अब ऐसे तो ठीक नहीं है, तो मैंने एडमिशन करा लिया, ठीक है। कॉलेज में जाता, जो कुछ भी अटेंड कर पाता, जितना कर पाता उसी बहाने, है ना, एडमिशन कराने के बहाने जो जैसे कुछ पढ़ पाता, जो अपने तरीके से कुछ कर पाता मैं करता, ठीक है। और दवाई तो हमारी चली ही थी। मैंने हर जगह दिखाया, लखनऊ दिखाया, चंडीगढ़ में दिखाया, दिल्ली दिखाया, ठीक है। जहाँ जो अच्छा हो सकता था वो चीज़ें हमने की, लेकिन कोई आराम नहीं, ठीक है। बीएससी में मैंने पेपर तो दिया नहीं, फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में गए हम, तो भी वहाँ पे भी हमारी दवाई चल रही थी। एक दिन मैंने दवा देखा, मेडिसिन देखी अपनी हमने, और उसके बाद में हमने उन जो फार्मूले लिखे थे, उन फार्मूले को मोबाइल पे हमने देखा और चेक किया, ठीक है। तो पता चला इतने साइड इफ़ेक्ट हैं उन दवाओं से, मेडिसिन से। हमने उन दवाओं को, सभी दवाओं को निकाला और फेंक दिया, और फिर हमने कसम खाई कि जीवन में कभी भी दवा नहीं खाएंगे। तब से मैंने मेडिसिन छोड़ा, आज तक मेडिसिन मैंने कोई नहीं लिया, ठीक है। तो इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं मेडिसिन से। उसके बाद में हमने योग करना शुरू किया, योग के बाद में हमने मंत्र चैटिंग शुरू की, है ना, गायत्री मेडिटेशन शुरू किया, जप शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया, योग निद्रा शुरू किया, प्राणायाम किया, ठीक है। और उसके बाद में मेडिटेशन में और डीपली चीज़ों को अनुभव करना लगा, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चला, योग निद्रा को समझा, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ों को भी हमने समझा कि कैसे काम करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने अपने लाइफ में अप्लाई किया, और इन सभी चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं और करेंगे। मैं अपनी अगली वीडियोस में बताऊंगा इन सभी चीज़ों को कैसे अप्लाई करें, और स्ट्रेस को हमेशा कैसे ख़त्म करें अपनी लाइफ। ओके, थैंक यू, गुड लक।